आरसीएम साथियों, मेरा नाम है ऋत्विक और आज मैं आपके बीच में बहुत सी नई बातें लेकर आया हूं और बहुत सी नई जानकारी आप सभी के बीच में लेकर आया हूं। पर शुरुआत करने से पहले हम एक ऐसे चैनल की बात करेंगे जिसका नाम है आरसीएम। साथियों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आरसीएम हमें देता है जो हमें हर चीज नई सिखाता भी है, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज की हमें बहुत सी नॉलेज देता है। यूनिक यूनिक इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं नॉलेज की, तो वो हमें आरसीएम देता है। आप हर एक फील्ड में अपने आप को टॉप पर ले जा सकते हैं, ऐसा आरसीएम हमारे बीच में है। ऐसा और कोई चैनल मैंने अभी तक नहीं देखा जो इतनी सारी चीजें, इतनी सारी एक्टिविटीज, इतना सारा पूरे भारत को कनेक्ट करके रखता है। ऐसा चैनल हमें आरसीएम देता है। अगर आप कंपेयर करते हैं अगर जॉब्स को, बिजनेसेस को, तो आप जॉब में देखेंगे कि आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिलता, बिजनेस में आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिलता। लेकिन आप अगर आरसीएम है तो आपके पास ग्रेट मेंटोर्स हैं जो आपको सिखाने के लिए आतुर हैं, जो आपको सिखाते हैं। और साथ ही साथ आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे भारत को एकत्रित रखता है, साथ में रखता है। एक ऐसा चैनल आता है जो फ्यूचर के साथ चल रहा है। जैसे कि फ्यूचर की अगर मैं बात करता हूं कि आज हम सभी लोग अपने घर बैठे जूम से द्वारा कनेक्टेड हैं, तो फ्यूचर के साथ साथ भी चलता है आरसीएम, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब मैं बात करता हूं साथियों फ्यूचर से एक और जो सबसे बड़ी कंपनी आती है, गुड डॉट। साथियों, जैसे कि आरसीएम भी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो गुड डॉट भी एक बहुत ही बड़ा फ्यूचर लेकर आती है जिसके कंसेप्ट भी फ्यूचरिस्टिक है। और आप सभी को पता है कि आने वाला कल का खाना आप सभी के बीच में गुड डॉट लेकर आती है। तो साथियों, अगर मैं गुड डॉट की बात करता हूं, तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि जानवरों के अलावा भी, यानी जानवरों को मारकर जो हम मीट खाते हैं उसके अलावा भी एक ऐसा खाना होगा जो आपके घर पर अवेलेबल, जो टेस्ट और टेक्सचर वैसे ही होगा? क्या आपने कभी सोचा था कि नॉनवेज और वेज से भी ज्यादा प्रोटीन वाला खाना आप घर पर खाएंगे? क्या आपने कभी ऐसा सोचा था जल्द से जल्द खाना बन जाए, यानी कि 2 से 3 स्टेप में आपके घर पर खाना बनकर तैयार हो जाता है? इसे कहते हैं एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। अगर मैं बात करता हूं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में हर चीज एडवांस होती जाती है। एडवांस यानी कि हमें चाहिए इंटरनेट फास्ट हो, हमें चाहिए कि हमारा मोबाइल फास्ट चले। ऐसे ही खाने के प्रोसेस में भी हमें खाना बनाना भी अगर वो फास्ट हो जाए, साथ साथ में वो प्रोटीन से भरपूर हो, तो वो चीज गुड डॉट लेकर आया है पूरे भारत में। अगर जो व्यक्ति फ्यूचर के साथ नहीं चल पाता है, अगर मैं बात करता हूं फ्यूचर की, जो व्यक्ति फ्यूचर के साथ, या कोई कंपनी या कोई ब्रांड फ्यूचर के साथ नहीं चल पाती है, तो वो मार्केट से बहुत जल्दी बाहर हो जाती है। और कोई व्यक्ति अगर फ्यूचर के साथ नहीं चल पाता है, तो वो भी बहुत जल्द। अगर आपकी टीम में से अभी भी बहुत से साथी जूम चलाना नहीं सीखे हैं, तो उनके पास डेली नॉलेज और साथ ही साथ नई अपडेट्स नहीं पहुंच पाती है। रीजन क्योंकि वो फ्यूचर के साथ, यानी अपने आप को उस सेंचुरी के अकॉर्डिंग जो चीज मार्केट में चल रही है उस चीज को अपना नहीं पाए। और ऐसे ही दो सबसे बड़ी कंपनी नोकिया और ब्लैकबेरी, वो अपने आप को फ्यूचर के साथ नहीं लेकर जा पाए। यानी कि अगर मैं बात करता हूं, वो एडवांसमेंट नहीं कर पाए अपने अंदर और वो बाहर निकल गए मार्केट से। आज इन ये कंपनी डूब चुकी है, ये कंपनी मार्केट में नहीं दिखती है। आप सोचिए कि अगर इस कंपनी में हम होते तो क्या हमारा फ्यूचर सेफ था? लेकिन हम एक ऐसी कंपनी में है जो फ्यूचरिस्टिक है। अगर मैं फ्यूचरिस्टिक की बात करता हूं, तो एक दूरदृष्टि सोच जो आपको बनाएगी सफल, वो उसके अंदर हम हैं। दूरदृष्टि सोच का क्या मतलब है साथियों? दूरदृष्टि सोच का ये मतलब आता है कि जो आने वाला कल व्यक्ति जो देख लेता है, जो आने वाला फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेता है कि आने वाले में क्या चीज डिमांड होने वाली है, क्या चीज डिमांड के साथ-साथ क्या लोगों के मार्केट में डिमांड है, क्या इनोवेशन है, उसको वो प्रेडिक्ट कर लेता है और वो चीज वो लाकर दे देता है। तो वो एक दूरदृष्टि सोच के साथ होता है और वो मार्केट को पूरा कैप्चर कर लेता है। अगर मैं एक इंडिविजुअल लेवल की बात करता हूं, जो व्यक्ति देख लेता है कि उसके कस्टमर की क्या डिमांड है आने वाले समय में और अभी की क्या डिमांड है, वो एक सबसे सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट बायर है, क्योंकि उसको पता है क्या डिमांड है और उसको कैसे वो फुलफिल करेगा, वो उसको बता सकेगा। तो एक दूरदृष्टि सोच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इन सभी कंपनी ने एक दूरदृष्टि सोच रखी थी, तभी वो आज सबसे सफल है। अगर मैं कहता हूं, दो सबसे बड़ी कंपनियां फूड डिलीवरी करती थी, आज करती हैं। जो आप सोचिए कि रेस्टोरेंट का बना खाना आपके घर तक आ जाता है, ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसी जगह जहां आपने ऐसा भी नहीं सोचा होगा कि कार आपके घर के बाहर खड़ी होगी और आपको छोड़ने चली जाएगी, जबकि वो कार आपकी खुद की भी नहीं होगी। ऐसा फ्यूचर क्या आपने कभी सोचा था? जूम एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। गूगल, टेस्ला साथियों, टेस्ला की अगर मैं बात करता हूं आप सभी के बीच में, तो टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो बना चुकी है कि बिना ड्राइवर की कार, आपने कभी सोचा था कि बिना ड्राइवर की कार होगी जो अपने आप चलेगी? तो साथियों, ये फ्यूचर के साथ जो कंपनीज है, वैसी फ्यूचरिस्टिक सबसे दो बड़ी कंपनी आप सभी के बीच में आती है, गुड डॉट और आरसीएम, जो फ्यूचर के साथ चल रही है, जिनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, जो समय के साथ चल रही है, या फिर मैं कहूं समय के से कहीं ज्यादा आगे चल रही है। आज अगर मैं बात करता हूं इंडिया की, तो इंडिया में प्लांट बेस्ड की अगर कोई फर्म है, अगर कोई कंपनी है, तो वो गुड डॉट आरसीएम है, जो सबसे पहले लेके आई और पूरे भारत में अपना नाम रोशन करा। इसी नाम रोशन से एक और नाम याद आता है, नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, जिन्होंने भारत का नाम रोशन करा। वो इस कंपनी के साथ जुड़े, उन्होंने भी इसके अंदर फ्यूचर देखा। तो साथियों, अब बड़े से बड़ा व्यक्ति प्लांट बेस्ड की ओर जाना चाहता है, प्लांट बेस्ड फूड की ओर जाना चाहता है, और साथ ही साथ सेलिब्रिटीज भी इस इंडस्ट्री में आते हैं, पर लेकिन हमारी जड़ें बहुत मजबूत है, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। यही अगर मैं बात करता हूं विश्व में प्लांट बेस्ड मीट के अधिकतर मांस उपभोक्ता कितने हैं, यानी प्लांट बेस्ड का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो वो मैं आपको वर्ल्ड लेवल पे दिखाना चाहूंगा कि वर्ल्ड लेवल पे कितना है।
तो साथियों अगर मैं बात करता हूं कनाडा की, तो कनाडा के अंदर कितनी तेजी से लोग ट्रांसफर हो रहे हैं प्लांट बेस के अंदर, तो मैं आपको बता दूं 113%, 113% लोग तेजी से ट्रांसफर हो रहे हैं प्लांट बेस की ओर। यही यूएसए में 600% की तेजी से, जर्मनी में 200% की तेजी से, यूके में 400% की तेजी से। तो सोचिए साथियों कितना बड़ा फ्यूचर आपके बीच में आता है। आज हम अब 5G पे आए हैं, बाकी सारी कंट्री 6G पे है। तो सोचिए यही बात आती है कि प्लांट बेस का मीट अभी मार्केट पीक पर जाने की तैयारी पर है, शुरुआत हो चुकी है और आप सबसे आगे उसमें खड़े हैं। अगर मैं बात करता हूं भारत की, तो 100 पॉपुलेशन में से 63% भारतीय आकर्षित है प्लांट बेस की ओर, कि उनको एक प्लांट बेस्ड डाइट चाहिए जो प्रोटीन से भरपूर हो, जो बनाने में भी हो आसान। ऐसी डाइट हमें देता है, ऐसी हमें कोई खाने की चीज चाहिए। तो साथियों अगर मैं आंकड़ों की बात करता हूं, थ्योरेटिकल कोई बात नहीं करते हैं, आंकड़ों की मैं बात करता हूं, 8,000 करोड़ का ये मार्केट है जो 10 साल में पहुंच जाएगा, यानी 10 साल के अंदर अंदर ये मार्केट 8,000 करोड़ का हो जाएगा। सोचिए इसका 0.1% भी कितना बड़ा नंबर होता है, और ये 0.1% अगर एक एक व्यक्ति को भी मिलेगा तब भी ये अमाउंट खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा ये अमाउंट है। तो साथियों इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे बीच में। और एक और सबसे बड़ी चीज, भारत में गुड डॉट का मार्केट शेयर 95% है। सोचिए मार्केट का शेयर 95%, यानी कि मैक्सिमम मार्केट आप सभी ने कवर कर रखा है, गुड डॉट ने कवर कर रखा है। अदर कंपनीज मार्केट में आती हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं है जो 12 मंथ्स तक चलते हैं, उनके पास ऐसी चीप रेट के प्रोडक्ट्स वो नहीं बना पाते। उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाना, ना कि अगर देखा जाए सबको साथ में लेकर चलना। इससे मुझे एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल याद आया। साथियों मार्केट में एक बहुत फेमस ब्रांड है जो नूडल्स बनाती है, जिसका ज़ुबान पर भी नाम आता है, वो आज तक कोई हेल्दी नूडल्स क्यों नहीं ला पाई? क्या कमी रह गई थी? उनके पास रिसोर्सेज़ है, उनके पास मार्केटिंग कैंपेन है, उनके पास मार्केट है इतना बड़ा, पर फिर भी वो आज तक एक हेल्दी नूडल्स नहीं ला पाई। उसका रीज़न क्या है साथियों? उसका रीज़न ये है कि उनके पास इमोशंस की कमी, भावनाएँ नहीं है। अगर हम आरसीएम में है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो पहले ये देखते हैं वो हेल्दी है कि नहीं है। हेल्दी है तभी आप सभी के बीच में आता है। तो इस रीज़न से वो एक हेल्दी नूडल्स नहीं ला पाई, पर गुड डॉट के पास एक हेल्दीएस्ट नूडल्स आपके बीच में आता है, जो सबसे हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर है। यही सबसे ज्यादा फर्क है साथियों। तो गुड डॉट सबसे आगे क्यों है? क्योंकि पौधों से बना है, हाई न्यूट्रिशन है, सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे बीच में आता है। शेल्फ लाइफ की अगर मैं बात करता हूं तो 12 मंथ्स की शेल्फ लाइफ है, और कीमत की अगर मैं बात करूं, सबसे कम कीमत का आपके बीच में सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जो कि हाई न्यूट्रिशन भी है, जिनको बनाना भी आसान है, और वर्सेटाइल चीजें आप उनसे बना सकते हैं गुड डॉट के प्रोडक्ट से। इसलिए ये यूएसपी है गुड डॉट की, जो पूरे भारत में छा रहा है आप सभी की मेहनत से। और साथ ही साथ अगर बात करी जाए, अब बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब साथियों हमने फ्यूचर की बात कर ली, अब मैं एक बात करना चाहूंगा हेल्थ की। साथियों भारत में अगर मैं हेल्थ की बात करता हूं, तो एक 4 बीमारियां मेरे को बहुत सामने आती है हर घर के जनों में, या फिर अगर बात करूं हर परिवार में, अगर मेरे रिलेटिव्स भी हैं तो उनके परिवार में, आपके पड़ोसी हैं उनके अंदर भी। एक तो बीपी, इसके बारे में बहुत ज्यादा सुनता है कि बीपी की दवाइयां सब लेते हैं, बीपी है हमको, हमारे ब्लड प्रेशर है, हमें ये नहीं खाना है, हमें नमक नहीं खाना है, ये चीज। ये भी सुना है डायबिटीज, डायबिटीज हर घर में देखा गया है, और अकॉर्डिंग टू रिसर्च 5 में से 4 जनों को डायबिटीज होता है अपनी शुगर को कंट्रोल करने। और अगर तीसरा आता है थायराइड और फीवर, जो कि अभी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, वायरस भी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, पर बहुत तेजी से सबको बीमार भी कर रहा है। तो साथियों इन चारों की अगर मैं बात करता हूं, तो इनका कारण क्यों है हर फैमिली होने का? हर फैमिली में होने का कारण है लाइफस्टाइल, कैसा वो खान पान खाते हैं। अगर मैं बीपी की बात करता हूं, तो आज मैं आपको WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कहना है कि 12% ही लोग अपना बीपी कंट्रोल करके पाते हैं, बाकी के नहीं कर पाते हैं। यही अगर बात करता हूं डायबिटीज की, तो डायबिटीज की अगर मैं बात करूं, तो WHO कहना है कि भारत के अंदर 7.7 करोड़ पीपल सफर कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज से। यही थायराइड की अगर बात करी जाए, तो 4.2 करोड़ लोग सफर कर रहे हैं थायराइड से। तो साथियों ये बीमारियों का कारण होता है हमारा खान पान। अगर जैसे हम हमारा खान पान रखते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पनपती जाती है, और हमें उस वक्त पता नहीं पड़ता जब हम खाते हैं। पर जैसे ही हम एक समय आता है, हमारा शरीर जवाब देने लगता है, तब हमें पता पड़ता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या बीमारी है और क्या क्या हमें हो सकता है या हो गया है। तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो एक लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना। साथियों मार्केट में बहुत से जंक फूड आपको मिल जाएंगे खाने के लिए। अगर मैं बात करता हूं, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, अगर वो पिज्जा बर्गर, पर ये धीरे धीरे आपके शरीर में जंक फूड, अगर वो तेल कैसा यूज करते हैं, मैदा उनके अंदर होता है, वो धीरे धीरे आपके शरीर में इकट्ठा होता है। तेल उनका कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ाता है, और ये धीरे धीरे असर करता है, जैसे कि स्ट्रोक हो गया वो आपको नजर आएगा बहुत से लोगों में। और ये अभी हेल्थ कंडीशंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसका रीजन ये है साथियों, आधे लोगों को, बहुत से लोगों को एजुकेशन नहीं है कि उनको अपनी बॉडी को रखना कैसे, क्या खान पान खाना चाहिए, कि उनको अपनी डाइट में क्या रखना चाहिए। इन सब चीजों से वो वंचित हैं, और वो अपनी डाइट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को नहीं सुधार पाते हैं। ज्यादातर व्यक्ति, अगर मैं बात करता हूं, सुबह उठकर भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता, बिना एक्सरसाइज करे। या फिर अगर मैं बात करूं, एक
आप कितने टाइम तक एक जंक फूड खाएंगे, कभी ना कभी उसका रिजल्ट आपकी बॉडी में तो दिखेगा। उसको जब कब तक आप उसके अंदर इतनी सारी नेगेटिव चीजें डालेंगे और वो कभी ना कभी तो रिएक्ट करेगा। अगर आप अच्छा भी नहीं खाते हैं, साथ साथ में आप एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल तो बहुत ही ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है। यही अगर मैं बात करता हूँ एक अच्छी लाइफस्टाइल की साथियों, तो उसके अंदर आप रोज सुबह उठकर आपने थोड़ी सी वॉक करी, एक्सरसाइज करी, उसके बाद आपने एक गर्म पानी में गुटसिप पी लिया, जिससे कि आपका बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हैं नेगेटिव वो निकल जाए। वो भली अगर मैं बात करूं, पेट साफ आपका गुटसिप करता है गर्म पानी से, सुबह उठकर आपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन खा लिया ताकि आपकी डाइट में प्रोटीन चला जाए, और दिन के समय में आपने वेज बाइट खा लिया, और इसके बाद शाम के समय में आपने बच्चों को नूडल्स दे दिया, और रात के समय प्रोटीन आलू की सब्जी बना दी। एक अच्छे दिनचर्या की मैं बात कर रहा हूं। अगर जैसी आपकी हेल्थ रहती है, जैसा आप खाते हैं वैसे आपके विचार आते हैं, और ऐसे आपकी हेल्थ रहेगी उतनी ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आपकी मेंटल हेल्थ पे असर करेगा, और मेंटल हेल्थ सही नहीं है उतने ही आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, उतने ही ज्यादा आप फोकस नहीं रहेंगे। तो किसी भी चीज की का शुरुआत होता है आपकी हेल्थ। साथियों, ये हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं, और हमारे साथ जो नीरज चोपड़ा भी जुड़ चुके हैं, और इस मुहिम को और इस मिशन को आगे से आगे पहुंचा रहे हैं कि हम प्रोटीन से भरा हुआ डाइट हम आगे तक पहुंचा सकें। अब साथियों, अगला जो चैप्टर आता है इस सेशन का, वो आता है प्रोडक्ट नॉलेज का। साथियों, जितनी ज्यादा हमें प्रोडक्ट नॉलेज होगी उतना कॉन्फिडेंस हमें होगा, और जितना हमें कॉन्फिडेंस होगा उतना ज्यादा कोई भी व्यक्ति या कस्टमर हमसे इंप्रेस होगा। तो कॉन्फिडेंस के लिए हमें प्रोडक्ट नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की नॉलेज हमें नहीं होगी तो हम आगे कैसे बता पाएंगे कि क्या प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट की जानकारी है। तो जितनी ज्यादा आपको डीप में जानकारी होगी उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर मैं बात करता हूं, उस जानकारी को जितना ज्यादा आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे उतना ही सामने वाला आपसे भी इंप्रेस होगा। तो इस रीजन से मैं आपको आज बहुत सी बातें बताना चाहूंगा वेज बाइट की। सबसे पहले कि आज आप ये सारे इंग्रेडिएंट याद कर लें, अगर आप कहीं जाते हैं तो उनको आप बता सके, सर आप वेज बाइट लेना आए हैं तो वेज बाइट के अंदर ये चीजें हैं, ये चीजों से आपको क्या फायदे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों, अगर मैं बात करता हूँ मटर प्रोटीन की, तो वो भी इसके अंदर है वेज बाइट के अंदर, जो मटर की प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देता है। चिया सीड साथियों, ये भारत से बाहर से इंपोर्ट करा जाता है, जिससे भारी मात्रा में मैग्नीशियम होता है। किनोवा के बारे में आप सभी जानते हैं, किनोवा एक बहुत ही शानदार इंग्रेडिएंट है और सुपर फूड के अंदर आता है, जो हमें स्ट्रेस से बचाता है। गेहूं का आटा इसके अंदर है, अलसी के बीज जो हमारी पाचन शक्ति को इंप्रूव करता है वो इसके अंदर है, सोया प्रोटीन भी इसके अंदर है जो हमें प्रोटीन देता है ताकि हमें एक एनर्जी बनी रहे जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो ये 6 इंग्रेडिएंट आपको वेज बाइट में मिलते हैं, मुख्य इंग्रेडिएंट जिनसे हमारा वेज बाइट बना है, और ये बात आपको आगे तक भी पहुंचानी है। अगर किसी कस्टमर को आप बताते हैं तभी तो वो आपको सुनेगा। यही अगर मैं बात करता हूँ साथियों, मीट का सेवन जो भी व्यक्ति करता है तो उनको आप बता सकते हैं, और अगर आप में से भी कोई करता है तो मैं आपको बता दूं, मीट के सेवन से और साथ ही साथ अनहेल्दी खाने से क्या क्या चीजें होती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे आपकी नसों में ब्लॉकेज क्रिएट करता है, और उस ब्लॉकेज से आप स्ट्रोक के यानी कि नस में अगर खून नहीं जाएगा तो वो एरिया बंद हो जाएगा, जो स्ट्रोक का एक रीजन बनेगा। यही अगर बात करते हैं हार्ट डिजीज आपको होने के चांसेस, डायबिटीज होने के चांसेस हैं, मोटापा, आपको सबसे ज्यादा फैट अगर देखा जाए तो मीट में देखा गया है, कैंसर के ज्यादातर पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है, हाई ब्लड प्रेशर भी नॉन वेजिटेरियन में सबसे ज्यादा देखा गया है। यही अगर मैं बात करता हूं साथियों जानवरों की, तो साथियों जानवरों को अंदर कितना प्रोटीन है वो भी मैं आज आपको बता देता हूं, और वेज बाइट में कितना है। तो साथियों, अगर मैं चिकन की बात करता हूं तो इंग्लिश में उसे चिकन कहा जाता है और हिंदी में उसे मुर्गा कहा जाता है, वो भी उस चिकन को नहीं पता होगा। तो प्रोटीन उसके अंदर कम है, उसकी उसमें कोई गलती नहीं है, ये प्रकृति एक चीज है, प्रकृति ने, नेचर ने उसे बनाया है, पर हम इंसानों ने उसके अंदर प्रोटीन देखते हुए, उसका टेस्ट देखते हुए उसको मारकर खाने की चीज सोच ली। अगर मैं एक जानवरों की पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, क्या आज मैं खुद अगर मेरे घर में कोई है तो उसके अंदर ये देखूंगा कि इसके अंदर कितना प्रोटीन है, चलिए आज ही बहुत टेस्टी से खा लेते हैं, ये एक स्वाभाविक बात है। ऐसे ही जानवरों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये एक स्वाभाविक बात नहीं है कि इसके अंदर इतना प्रोटीन है, ये इतना टेस्टी है, चले आज ये खाते हैं। यही अगर मैं बात करता हूँ, प्रकृति ने बहुत सी चीजें बनाई हैं जो प्रोटीन से भरपूर है, जो प्रोटीन से एक्सट्रैक्टेड है, यानी कि जो खाने के लिए बनी है। मटर खाने के लिए बना है वो वेज बाइट में, चिया सीड खाने के लिए बना है वो वेज बाइट में है, किनोवा खाने के लिए बना है, गेहूं का आटा, ये सारी चीजें जो खाने के लिए बनी है वो वेज बाइट में। अगर मैं मटन की प्रोटीन की बात करूं तो 16.6 ग्राम उसके अंदर प्रोटीन है। चिकन की अगर मैं बात करूं तो 17.4 ग्राम उसके अंदर प्रोटीन है। फिश की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर 20 ग्राम प्रोटीन है। बीफ की अगर मैं बात करूं तो 17.2 ग्राम उसके अंदर प्रोटीन। लेकिन जो खाने के लिए बना है, जिसके अंदर प्राकृतिक सारी चीजें हैं, उसमें 24.5 प्रोटीन है। ये बात आप आगे तक भी पहुंचा सकें, इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूं कि आप सोचिए इन सबसे कहीं ज्यादा एक वेज चीज में है, वो है 24.5 ग्राम प्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करूं, सब में कोलेस्ट्रॉल है साथियों, इसमें इन जानवरों की कोई गलती नहीं, पर वेज वाइट में जीरो कोलेस्ट्रॉल है। डाइटरी फाइबर की अगर बात करूं, अगर हम कुछ चीज खाते हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होती है, अगर इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होती है तो वो हमारा पेट दर्द में और एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाती है।
और यही अगर मैं बात करता हूँ वेज बाइट में अलसी के बीज की वजह से डाइटरी फाइबर आदत जो आपका पाचन क्रिया भी इंप्रूव करता है। तो 10.5 ग्राम आपको वेज बाइट में डाइटरी फाइबर मिलता है जो आपकी पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है। फैट की अगर मैं बात करता हूं तो साथियों सब में फैट है, तभी मोटापा देखा गया है मीट का सेवन करने वाले लोगों में, और सब में बहुत भारी मात्रा में है, पर लेकिन वेज बाइट में सबसे कम मात्रा में है 4.9 ग्राम। इसे बनाना भी बहुत सरल है। अगर आप देखेंगे कि इसको सिर्फ ग्रेवी में और आपके छोटे छोटे पीसेस कर आप इजीली इसे बना सकते हैं, और इसको फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं। आप सब्जियां लाते हैं, आप मीट लाते हैं, आपको फ्रिज में रखना पड़ता है, लेकिन 15 दिन बाद वो सब्जी खराब हो जाती है। लेकिन इसी जगह आप वेज बाइट लाते हैं तो उससे 12 महीने तक बिना रेफ्रिजरेशन कर भी वो खराब नहीं होता है। यही जो टेक्नोलॉजी है वो आरसीएम के पास है, वो गुड डॉट के पास है, जो बाकी सब इंडस्ट्री कॉपी नहीं कर पा रही है। ये सबसे यूनिक बनाता है, जो हमें एक प्राउड देता है कि हमारे प्रोडक्ट्स को, खाने पीने के भी प्रोडक्ट्स को हमें फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं, ऐसे प्रोडक्ट हमने इन्वेंट करे हैं। यही अगर साथियों एक और सबसे बड़ी बात, आप देख रहे होंगे ये फोटो कितना प्यारा फोटो है, इन सब में सारे जानवर एक साथ बैठे हैं। अगर इसी बीच में इसमें खूना खून हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? बड़ा ही भयंकर और डरावना ये सीन रहेगा। इसी चीज को बचाने के लिए हम सब लगे हैं और शाकाहार बनाने के लिए लोगों को बनाना चाहते हैं, और साथ ही साथ एक हेल्दी खाना उनके बीच में पहुंचा जो बहुत सरल है, क्योंकि टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है खाने में भी, क्योंकि 1 से 2 घंटा अगर सभी महिलाएं अगर किचन में वेस्ट करेगी तो बाकी सारे कम वो कब करेंगी साथियों, क्योंकि टाइम बहुत फास्ट होता जा रहा है। अगर देखा जाए तो हमें बुलेट ट्रेन हम जापान से इंपोर्ट कराते हैं, हम अगर बात करते हैं इंटरनेट भी हमें 5G से अब 6G की ओर बढ़ेंगे, तो टाइम एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट होता है। फ्यूचर को लिखते हो तो वही खाने में एक फ्यूचर में लेकर आया है गुड डॉट आप सभी के बीच में। अब एक और बात करेंगे कि हम अब कैसे हमारा बिजनेस बढ़ा सकते हैं गुड डॉट के वेज बाइट के साथ। तो गुड डॉट के वेज बाइट के साथ हमारा बिजनेस हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हम बढ़ा सकते हैं किसी भी शादी समारोह में आप गुड डॉट का स्टॉल लगवा सकते हैं, और इसके लिए अगर आपको हमारी टीम की भी जरूरत है तो आप हमारी टीम भी वहां पर आपके लिए मौजूद रहेगी और वहां पर वो खाना बनाएगी, और ऐसे बहुत से प्रोग्राम करेंगे जहां पर गुड डॉट के सभी प्रोडक्ट का स्टॉल लगाए। और उनकी शादी में एक अगर बात करी जाए यूनिक चीज हो गई जो सबको याद रही, उन्होंने पहली बार ऐसी चीजें खाई और सबको टेस्ट याद रह गया, तो वहां से अगर आप किसी वेडिंग में लगाते हैं तो वहां से अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। साथियों बिजनेस बड़ा करने के लिए हमें बल्क में बिजनेस करना होगा, तो बड़े लेवल पे सोचना होगा, और बड़े लेवल के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। यही अगर मैं बात करता हूं साथियों मीट शॉप पर, तो मीट शॉप पर भी हमारे बहुत से साथियों ने लगाया। हमारे श्रीनिवासन सर हैं, उन्होंने भी मीट शॉप पर वेज बाइट को लगाया और उनको ग्रेट रिस्पांस मिला, और वहां पर वो मीट शॉप पर वेज बाइट जो है वो वेज मीट के नाम से जाना गया। तो आप भी लगा सकते हैं, अगर ये लगा सकते हैं, आप ऐसी सुपरमार्केट में और रेस्टोरेंट में भी लगा सकते हैं वेज बाइट को। अब बात करते हैं साथियों प्रोटीज की। साथियों प्रोटीज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि किसी भी तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चंक्स के फॉर्मेट में आता है, एक चंक फॉर्म में आता है, जिसे गलाने के बाद आप चाहे जैसे चाहें वैसे इसे बना सकते हैं। गलाने के बाद आपकी इच्छा हो वैसे आप बना सकते हैं। और ये किन पदार्थों से बना है? तो ये 4 की इंग्रेडिएंट उसके अंदर आते हैं: सोया प्रोटीन, मटर प्रोटीन, बेसन, यानी अगर चने को पीस कर बेसन जो बना जाता है उससे ये बना है। ओट्स, ओट्स की अगर मैं बात करता हूँ साथियों तो ओट्स बहुत ज्यादा फेमस है मार्केट में। अगर ओट्स की बात करी जाए तो ओट्स आपने देखा होगा टीवी के एडवर्टीजमेंट की, इसके अंदर कितना सारा फाइबर और मैग्नीशियम है, वो भी इसके अंदर है। तो मार्केट में फेमस होने से पहले ही ओट्स आपके प्रोटीज के अंदर है, जो कि आपको ज्यादा भूख भी नहीं लगने देता, जो आपको मोटापे से भी बचाता है। जितना आपको खाना होता है उतना ही ये आपकी भूख मेंटेन कर रखता है। ऐसी पावर ओट्स में होती है जो आपको मोटापे से भी बचाती है। यही अगर मैं बात करता हूँ साथियों जितनी भी वेजिटेरियन चीजें हैं, वेजिटेरियन चीजें से अगर मैं कंपेयर करता हूँ प्रोटीज को, तभी उनके अंदर भी प्रोटीन कम है, प्रोटीज में कहीं ज्यादा है। अगर मैं सबसे हाईएस्ट चीज भी कोई भी चीज ले लूं अगर जिसके अंदर प्रोटीन है, चिकन, उसके से भी कंपैरिजन में प्रोटीन ज्यादा है प्रोटीज में। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले पालक की भी साथियों, तो अगर आप पालक खाते हैं तो मैं आपको बता दूं उसके अंदर प्रोटीन 2.9 ग्राम है, आलू के अंदर 2 ग्राम है, दाल के अंदर 24 ग्राम है, चिकन के अंदर 27 ग्राम है, लेकिन प्रोटीज के अंदर 52.35 ग्राम है। यानी इन सबसे कहीं ज्यादा डाइटरी फाइबर भी कहीं ज्यादा आपको मिलता है प्रोटीज के अंदर। और यही अगर मैं बात करता हूं प्रोटीज की, तो आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट की अगर बात करी जाए, भारत में ज्यादातर लोग कुपोषित रह जाते हैं क्योंकि उनको प्रोटीन नहीं मिल पाता है उनकी डाइट में, और उनको कितना प्रोटीन लेना चाहिए वो भी उनको नहीं पता होता है। इस कारण से हम प्रोटीन की जो डेली रिक्वायरमेंट है उससे वंचित रह जाते हैं और एक्टिव नहीं रह पाते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ साथियों जितना आपका वजन है उतना ग्राम आपको प्रोटीन लेना होता है। अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप में से कोई व्यक्ति 70 किलो का है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन लेना होता है रोजाना। क्या आप इतना प्रोटीन रोजाना लेते हैं? अगर नहीं लेते हैं तो इस वजह से आपके अंदर आलसपन, या फिर रोज सुबह आप उठते हैं और आपके अंदर एक एनर्जी नहीं है, तो वो उस रीजन से आपके खान पान में कहीं ना कहीं कुछ कमी है।
यही अगर मैं बात करूं तो सबसे सस्ता स्रोत कैसे है, अगर मैं बात करूं तो 1.45 रुपीज ग्राम आपको प्रोटीज मिलता है। इतना चीपेस्ट सोर्स आपके बीच में आता है जो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, एनर्जी देता है आपको इंस्टेंट और बॉडी मसल भी देता है। और अगर बात करी जाए साथियों प्रोटीन से, आप रेस्टोरेंट में जो बाहर मिलता है उन सबसे इतनी सारी चीजें आप घर बैठे आरसीएम के प्रोडक्ट से बना सकते हैं, भले वो प्रोटीज भुर्जी हो, प्रोटीज खीर हो, प्रोटीज की भुर्जी सैंडविच हो, प्रोटीज कुल्फी हो, प्रोटीज चिली हो, प्रोटीज पकौड़े हो। और आईएफसी ने प्रोटीज पकौड़े में एक स्टार बन चुका था। अगर आप आईएफसी में आए तो डॉट में स्टॉल विजिट करते तो प्रोटीज पकौड़े सभी साथियों को बहुत पसंद आए। तो आप भी अपने घर पर प्रोटीज पकौड़े बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका। और इसकी सारी रेसिपीज गुड डॉट के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप सारी रेसिपी देखते देखते अपने घर पर एक अच्छा खाना अपने बच्चों को जो प्रोटीन से भरपूर है और एक अच्छे टेस्ट के साथ दे सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक खाना आप दे सकते हैं अपने घर पर। साथियों अब मैं बात करना चाहूंगा कि हम हमारा बिजनेस प्रोटीन से कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा किस्सा है, आप सभी को बता दूं। कुरुक्षेत्र में, ये एक एग्जांपल है साथियों, कुरुक्षेत्र में एक रेस्टोरेंट था ग्रीन हट के नाम का। वहां पर हमारा एक आरसीएम साथी पहुंचा, उन्होंने वहां पे प्रोटीन चिली का एक ट्रायल कराया वहां के शेफ से, और उनको बहुत पसंद आया तो उन्होंने अपने मेन्यू में ऐड करा। मेन्यू में ऐड में करा तो लोगों ने वहां पर धीरे धीरे ऑर्डर करना चला करा। फिर ऑर्डर करते करते वो प्रोसेस एक महीने में इतना तेजी से बढ़ा कि वहां पर जितने भी उस एरिया में लोगों को प्रोटीन चिली इतनी पसंद आ गई कि वो रेस्टोरेंट का ब्रांड बन चुका था प्रोटीन चिली। और उसने होर्डिंग पर, यानी अपने फ्लैग्स पर, प्रोटीज चिली का स्पेशल एडवर्टीजमेंट लगाया और उसका रेस्टोरेंट प्रोटीज चिली से बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और जिस आरजीएम साथी ने वहां पर लगाया उसका बिजनेस भी उतनी तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि कार्टन के कार्टन ऑर्डर आते थे। तो ऐसे ही आप किसी रेस्टोरेंट में ट्रायल लगाकर वहां पर भी गुड डॉट लगा सकते हैं, ये पावर आपके पास भी है। ऐसे ही सुमन जी ने, हमारे पुणे से हैं, उन्होंने प्रोटीज भुर्जी का ट्रायल कराया। ऐसे ही हमारे एक और साथी, उन्होंने अपने ऑफिस में गुड डॉट के प्रोडक्ट प्रोटीज को भी पहुंचा और वहां पर सभी साथियों ने बहुत पसंद करा। तो वो भी अपना नेटवर्क और बिजनेस ऐसे इंक्रीज करते जाते हैं। ऐसे ही हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने केटरस में अपना बिजनेस पहुंचाने के लिए प्रोटीज को वहां तक पहुंचाया और अपना बिजनेस बढ़ाया। तो साथियों ऐसे ही आप फूड स्टॉल पर भी लगा सकते हैं। फूड स्टॉल पर भी एक पनीर चिल्ली की जगह प्रोटीन चिल्ली, जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और एक अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। साथियों ये, इसके लिए आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और एक स्टेप उठाना होगा। जैसे जैसे आप स्टेप उठाएंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता रहेगा और आप अपना बिजनेस बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अगर आप आज भी अगर अपने अड़ोसी पड़ोसी तक ही पहुंचा रहे हैं आरसीएम के सभी प्रोडक्ट गुड डॉट को, तो वो आपका कंफर्ट जोन है। आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना नेटवर्क इंक्रीज करने के लिए आपको एक बिजनेस डील करनी होगी, भले वो रेस्टोरेंट हुआ, भले वो ऑफिस हुआ, भले वो केटरस हुआ, क्योंकि आपको बल्क में बिजनेस करना होगा। यही अब मैं बात करता हूं एक और सबसे बड़े प्रोडक्ट की, नूडल्स की। साथियों नूडल्स की अगर मैं बात करूं साथियों, तो नूडल्स के जैसे ही नाम आता है गुड डॉट नूडल्स, और हमारे आरसीएम के जितने भी बच्चे उनके चेहरों पर एक स्माइल आ जाती है। और वो स्माइल का रीजन ये है कि हर माँ के घर में और हर बच्चों तक अब आरसीएम के गुड डॉट नूडल्स आ रहे हैं, क्योंकि अब वो शिफ्ट हो चुके हैं गुड डॉट नूडल्स से, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में इसके अंदर प्रोटीन, और टेस्ट की अगर बात करी जाए तो भारी मात्रा में इसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ एक शानदार टेस्ट भी है। तो साथियों ये दुनिया का सबसे हेल्दी नूडल्स है, इसका रीजन भी है। ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, फैक्टफुल बात हम करेंगे। तो फैक्टफुल बात की अगर मैं बात करूं तो ये रिच इंग्रेडिएंट के साथ आता है। इसके अंदर मटर प्रोटीन है, साथ ही साथ सोया प्रोटीन, ओट्स का आटा, गेहूं का आटा, इन चीजों से आपका गुड डॉट नूडल्स बनता है, आरसी नूडल्स बनता है, जो इसे सबसे अनोखा बनाता है। साथियों मैं ये सारी डिटेल्स आपको एक ही रीजन से देना चाहता हूं, ताकि आपके अंदर प्रोडक्ट नॉलेज रहे, और ये प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ आप यूट्यूब पर रेसिपीज भी देखकर रेसिपी की भी जानकारी अपने कस्टमर तक पहुंचा सके। ये सब जानकारी से वो आपसे इंप्रेस होगा, आपकी नॉलेज से इंप्रेस होगा, फिर वो प्रोडक्ट की और भी जाएगा। यही एक बिजनेस करने का तरीका है साथियों। और अगर मैं बात करता हूं आपके बीच में प्रोटीन की, तो साथियों प्रोटीन की भी अगर फैक्टफुल बात करी जाए, आंकड़ों में बात करी जाए, तो ये एक प्रकार का नूडल है, उसके अंदर 9.0 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। ये एक प्रकार का नूडल है जिसके अंदर 9.2 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। ये एक प्रकार का नूडल है जिसके अंदर 10.60 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। यही गुड डॉट नूडल्स आपके बीच में आता है, इन सबसे आगे खड़ा हुआ 13.5 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा, जो कि 50% अधिक प्रोटीन है बाकी सबके कंपैरिजन में। तो आप सोचिए कि इसलिए ये सबसे फर्स्ट में आता है। दूसरा एक और सबसे बड़ा पहलू जो इसका आता है, 100% अधिक डाइटरी फाइबर। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं आसपास भी, अपने अड़ोस पड़ोस में भी, जो बच्चा नूडल्स खाता है उसके पेट में दर्द होने लग जाता है। उसका रीजन ये रहता है कि वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं। इस रीजन से वो नूडल्स नहीं खा पाते हैं, और उनको खानी होती है, उनके घर वाले मना करते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा पेट दुखेगा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसका कारण क्या है साथियों? इसके अंदर जीरो डाइटरी फाइबर है। इस नूडल्स में 5 ग्राम है, इस नूडल्स में 4.2 है, लेकिन गुड डॉट नूडल्स में 7.62 ग्राम है, जो इजीली डाइजेस्टेबल भी हो जाता है। इसलिए ये ज्यादा बेनिफिशियल रहता है बच्चों के लिए भी। और अगर मैं बात करता हूँ कंप्लीट पैकेज की अगर बात करें बच्चों के लिए, यानी कि कंप्लीट मील किट है। ये कंप्लीट क्यों है? क्योंकि
7 साल के कम की उम्र का बच्चा अगर 2 पैकेट गुड डॉट नूडल्स खा सकता है, तो वो अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट यानी रोजाना जितना उसको प्रोटीन लेना चाहिए बच्चों को, वो फुलफिल कर लेता है। यही अगर मैं बात करूं 7 साल से कम के साथ-साथ बड़ा बच्चा, 7 साल से बड़ी उम्र का बच्चा अगर गुड डॉट नूडल्स खाता है, तो वो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है अगर वो प्रतिदिन 4 पैकेट गुड डॉट नूडल्स खाए। ऐसे ही अगर आप कहीं भी ट्रायल कराएँगे तो आप भी अप अपने अड़ोस-पड़ोस में एक हेल्दी नूडल्स पहुँचा सकेंगे। यही अगर बात करी जाए मार्केट साइज़ की साथियों, तो विश्व में भारत का अगर मार्केट साइज़ देखा जाए तो 4th सबसे बड़ा मार्केट यानी चौथा सबसे बड़ा है। सभी कंट्रीज़ में सबसे इंडिया का 4th मार्केट है, जो कि आंकड़ों की अगर बात करी जाए 7,033 करोड़ का ये मार्केट है। यही अगर बात करी जाए तो इस कैसे आप अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं नूडल्स के साथ। ये अगर बात करी जाए तो आप रेस्टोरेंट में जाकर अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं, स्कूल और कॉलेज में जाकर अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं, जनरल स्टोर पर जाकर आप अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं, फूड स्टॉल पर आप देख सकते हैं, स्कूल्स में अगर गुड डॉट नूडल्स पहुँच रहा है, सभी बच्चों ने पसंद करा है, स्टोर्स में पहुँच रहा है, ऐसे आप भी कर सकते हैं साथियों। इतनी तेज़ी से अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं और इससे आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा। यही अगर मैं बात करता हूँ साथियों गुड डॉट के जो क्लाइंट्स हैं यानी गुड डॉट अब आप सभी की मेहनत से कहाँ-कहाँ जा रहा है, तो मैं आज आपको बता दूँ गुड डॉट डोमिनोज़ तक भी जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी चेन है, फसोस तक भी जा रहा है, यही मेरिट जो इतनी बड़ी होटल की चेन है वहाँ भी जा रहा है, रेडिसन तक भी जा रहा है, हयात तक भी जा रहा है, बहरोस तक भी जा रहा है, ट्राइडेंट तक भी जा रहा है, इतनी बड़ी-बड़ी ब्रांड के साथ गुड डॉट आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, आप सबकी मेहनत के साथ। ये इतना बड़ा मार्केट है, यही अगर बात करी जाए इतना बड़ा इसका क्लाइंटेल है, इतना बड़ा क्लाइंटेल आप लोगों की मेहनत के साथ आप सोचिए कि इतने बड़े-बड़े रेस्टोरेंट, होटल्स भी इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप भी इसे अपने बड़े लेवल पर अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। यही अगर मैं बात करूँ पुरस्कार और मान्यता की साथियों, तो पुरस्कार और मान्यता की अगर बात करी जाए तो गुड डॉट को बहुत से पुरस्कार मिले गए हैं, न्यूज़पेपर में देखा गया है, बड़े से बड़ा न्यूज़ चैनल हो गया, उसमें देखा गया है। अगर बात करी जाए इंडिया सीईओ के अंदर, एनबीटी में, प्लांट बेस्ड के अंदर, चूज़ वेज में, इतने बड़े-बड़े चैनल्स पे देखा गया है। तो साथियों, ये इतना बड़ा चैनल है और आप भी कर सकते हैं ये सारी मेहनत। अगर मैं बात करता हूँ आपके बीच में, साथियों सबसे पहले हमें हमारे बारे में सोचना होगा। इस बारे में हम सोचेंगे तभी हम हमारी प्लानिंग कर पाएँगे। अगर एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से मैं एक आपके बीच में छोटी-सी एक्टिविटी रखना चाहूँगा कि आप लोगों में से मैं एक सवाल करना चाहूँगा। एक सवाल ये है कि आप किन्हीं भी 3 व्यक्तियों के बारे में सोचिए जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेम है, जिनसे आपको सबसे ज़्यादा लगाव है। उन 3 जनों के आपको नाम सोचने हैं। 1, 2, 3 सोच लिए होंगे आपने? अब मेरा एक सवाल है आपसे एक और, क्या आपका नाम उसमें था? क्या आपका नाम था क्या उसमें? तो आप अगर खुद को प्यार नहीं करेंगे, खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप दूसरों को कैसे प्यार करेंगे? उसमें अगर आपका नाम नहीं था, तो इसका ये तात्पर्य है कि आप अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एक जीवन शैली की साथियों, तो एक जीवन शैली की अगर मैं बात करूँ, तो हम पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज और जॉब। इस पूरे साइकिल में हम घूमते रहते हैं और खुद के बारे में नहीं सोचते, प्लानिंग नहीं कर पाते। अगर मैं बात करता हूँ इस 2023 के साल की, तो 2023 का ये मार्च का महीना है, तीसरा ये महीना टारगेट मंथ हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। क्या आपने प्लानिंग करी इस चीज़ की कि आपके क्या टारगेट हैं, क्या आपके गोल्स हैं? हम ज़्यादातर पीछे इसलिए रह जाते हैं हमारी लाइफ़स्टाइल के अंदर या हमारे जीवन में, तो उसका रीज़न ये होता है कि हम प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। आप अगर खुद की जीवन की प्लानिंग करेंगे, तभी तो आप दूसरों की कर पाएँगे। अगर मैं एक टारगेट की बात करता हूँ, साथ ही प्लानिंग की अगर मैं बात करता हूँ, कोई-सी भी बड़ी कंपनी हो गई, कोई-सी बड़ा स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, वो किसी भी चीज़ की शुरुआत से पहले प्लानिंग करता है, तभी वो संस्था चल पाती है। अगर उसकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो वो फेल हो जाती है, स्वाभाविक बात है। यही अगर मैं बात करता हूँ, तो जीवन में भी यही बात आती है कि अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं, कि इस साल की मेरी क्या प्लानिंग है, इस साल के मेरे क्या गोल्स है, इस साल के मेरे क्या टारगेट है, मेरे फैमिली के लिए मेरे क्या टारगेट है, तो आप इस भाग-दौड़ में कहीं पीछे रह जाएँगे। इस भाग-दौड़ में पीछे रह जाएँगे तो आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाएँगे। यही अगर बात आती है साथियों, तो हमें जितना ज़्यादा अगर हम प्लानिंग करेंगे और जितना ज़्यादा हम हमारे गोल के ऊपर रहेंगे, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हम आगे भी बढ़ेंगे। यही अगर मैं एक गुडशिप की भी आपके बीच में बात रखना चाहूँगा, गुडशिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, तो वो भी मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा क्योंकि सबका फेवरेट आता है गुडशिप, तो उनकी उसकी भी हम बात करेंगे। गर्मियों का सीज़न आ चुका है, तो गुडशिप की तो बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं गुडशिप की ओर। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये चीज़ ज़रूर जानी होंगी कि खब सबसे पहले प्लानिंग। बिना प्लानिंग के हर चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है। डिफ़िकल्ट का मतलब कि आपको पता नहीं आपको जाना कहाँ है, बस आप भाग आपको की डेस्टिनेशन सोचनी होती है, उस डेस्टिनेशन पर आपको वर्क करना होता है। तभी तो आप प्रोसेस पे ध्यान दे पाएँगे कि हाँ, मैं इस जगह पहुँचा हूँ। पर बाकी हर दिन आता है, एक नया सवेरा होता है, वही सूरज होता है, वही चाँद होता है, वही लोग आपके पास रहते हैं। पर जब तक आप आपके कम्फर्ट ज़ोन से, जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, तभी तो आप एक नया सवेरा देखेंगे। अब मैं बात करना चाहूँगा एक और सबसे बड़े प्रोडक्ट की, अब बात करेंगे गुडशिप की।
साथियों गुडशिप एक सबसे फेवरेट प्रोडक्ट मेरा पर्सनल है, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट मैंने अभी तक नहीं देखा मार्केट में जो इतनी सारी चीजें मुझे देता है। इतनी सारी चीजों का मतलब कि जिसके अंदर इतने महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट के साथ-साथ वो इतना शानदार टेस्ट हमें देता है। तो साथियों गुडसिप एक ऐसी चीज़ आपके बीच में आती है जो मॉडर्न समय के अनुसार बना है। यानी कि पुरानी जितनी भी चीज़ें थी, अगर मैं बात करता हूँ आपके, अगर वेदों के टाइम की बात करी जाए, जो सारी चीज़ें वो यूज़ करते थे आयुर्वेदिक, वो सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हम इस्तेमाल करना भूल चुके थे। उन सबका फॉर्मेशन एक मॉडर्न तरीके का आपके बीच में आता है गुडसिप। जिससे बहुत से साथी लेने के बाद अपने शरीर में बहुत सी चीज़ें उन्होंने बीमारियों से छुटकारा पाया, साथ-साथ में वो इंस्टेंट एनर्जी भी पा पाए और अपने आप को स्वस्थ रख पा रहे हैं। ऐसा गुडशिप आप सभी के बीच में आता है। अगर मैं गुडशिप की बात रखता हूँ आपके बीच में, तो साथियों गुडशिप एक 8 औषधियों से बना है। वो 8 औषधियाँ आपके बीच में आती है, वो 8 औषधियाँ हैं अदरक, जिससे बना है। अदरक की अगर बात करी जाए तो ये हमें कैंसर से बचाता है, साथ ही साथ हमारा गला भी साफ रखता है। वो उससे बना है हमारा गुडशिप। यही आंवला भी उसके अंदर है, जो हमारी पाचन शक्ति को भी मजबूत रखता है। तुलसी, तुलसी की अगर हम बात करी जाए तो तुलसी के इसे हिंदू धर्म में पूजा भी जाता है, आयुर्वेद में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सूखी खांसी से तुलसी आपको बचाता है, वो भी इसके अंदर है। काली मिर्ची की अगर बात करी जाए तो ये आपके गले को और पेट को साफ रखता है, पेट के कीड़ों को मारता है काली मिर्ची, तो वो इसके अंदर है। एलोवेरा, आप में से बहुत से साथियों के घर पर ये प्लांटेड होगा, वो इसके अंदर है, जो आपको एलोवेरा की अगर बात की जाए, फायदों की बात करी जाए तो आपको कब्ज से बचाता है, वो इसके अंदर है। लौंग इसके अंदर है। पुदीना की अगर बात करी जाए, ये हमारे पेट में ठंडक भी पहुंचाता है, पाचन शक्ति भी मजबूत करता है, वो भी इसके अंदर है। नींबू, वो भी इसके अंदर है, जो विटामिन सी हमें देता है। तो साथियों ये आठों इंग्रेडिएंट मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद हो गए होंगे कि कौन-कौन से, और ये 4 के फॉर्मेट में भी आप इसे याद कर सकते हैं। अदरक, आंवला, तुलसी, काली मिर्ची 4 हो गए। यही अगले 4 आते हैं एलोवेरा, लौंग, पुदीना, नींबू। इन चारों-चारों से कर आप अगर ये इंग्रेडिएंट याद रखते हैं और किसी भी कस्टमर के पास जाते हैं, किसी भी नए व्यक्ति के पास जाते हैं, सर इसके अंदर ये 8 औषधियाँ हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 8 औषधियाँ के अनेक फ़ायदे आपको इसके अंदर मिलेंगे, जो जड़ी-बूटियों से बने हुए हैं। यही अगर मैं बात करता हूँ, इनके अलावा अगर कोई बात रखी जाए, तो वो आपके बीच में आती है विटामिन्स की। विटामिन्स भी इसके अंदर है, विटामिन डी2 जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है, विटामिन बी12 जो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को कनेक्ट करके रखता है, वो विटामिन बी12 होता है, वो भी इसके अंदर है। विटामिन सी की अगर बात करूँ, तो विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, वो भी इसके अंदर है। तो साथियों, ये सारी चीज़ें औषधियों के साथ-साथ विटामिन्स भी रहता है, जो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, वो भी इसके अंदर है। साथ ही साथ इसे आप जैसे चाहें वैसे पी सकते हैं। आप सर्दियों के मौसम में इसे पी सकते हैं, गर्मियों में आप इसे पी सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ गर्मियों के मौसम में आप सोडे में, ठंडे पानी में इसे पी सकते हैं। सर्दियों में आप गुडसिप को ऐसे चाय के तौर पर यानी गर्म पानी के तौर पर भी इसे पी सकते हैं। यही अगर बात करी जाए वैल्यू ऐड कर देता है, ये किसी में भी मिलाया जाए, तो यानी कि आप आरसीएम शहद के साथ इसे ले सकते हैं, इसे आप आम पन्ने के साथ ले सकते हैं, नींबू पानी में, सोडे में या सादे पानी में भी ले सकते हैं। आप इसे इसकी आइस कैंडी भी बना सकते हैं, दही के साथ भी आप इसे ले सकते हैं, गर्म पानी में भी, हर एक चीज़ में आप इसे ले सकते हैं। कितना ये हर एक चीज़ में एक वैल्यू ऐड कर देता है। बहुत से लोग मुझे बताते हैं, सर हम तो फ्रूट सैलेड के ऊपर हम इसे सैलेड के ऊपर डालकर भी लेते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। सर हम इसे छाछ में भी पीते हैं, लस्सी में भी पीते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। गुडचिप स्क्रंच के तौर पर भी हम इसे पीते हैं। गुडचिप और स्क्रंच का बहुत ही शानदार मिक्सचर होकर बहुत ही शानदार लगता है सोडे के साथ। आईएफसी में भी दिया गया था, आपने ज़रूर ट्राई करा हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करा हो किसी साथी ने तो वो अभी भी कर सकता है अपने घर पे। खाली गुडचिप क्रंच आपको लेना है। गुडचिप का अगर मैं बात करूँ, गुडचिप और क्रंच का अगर बात करें, ऑरेंज फ्लेवर और सोडा, इन तीनों से आप बहुत ही शानदार ड्रिंक बना सकते हैं अपने घर पर। यही इसी तौर पर अगर विपरीत बात करी जाए हानिकारक ड्रिंक की, साथियों, तो हानिकारक पेय पदार्थ का रिप्लेसमेंट आपके बीच में आता है गुडचिप। यानी कि अगर मैं बात करता हूं, जितनी भी मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स आप देख लीजिए, जो आपकी आंतों को धीरे धीरे काटने लगती है, साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं, जो हमारे अंदर डायबिटीज का स्रोत बन जाती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक है, ऐसे टॉयलेट क्लीनर इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये एसिड से भरे हुए एक कार्बोनेटेड वाटर आपके बीच में आता है, जो फ्लेवर से बने हुए होते हैं। साथियों, इनमें पता नहीं ना जाने कौन कौन से फ्लेवर होते हैं, ऑरेंज, पाइनएप्पल, क्या आपको लगता है इनके अंदर रियल ऑरेंज तोड़कर डाले गए होंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। साथियों, इनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ डाला जाता है एसेंस, यानी खुशबू डाल दी जाती है और कलर डाल दिया जाता है और बता दिया जाता है कि ये इस फ्लेवर का है। यही आपके सामने विपरीत गुच्छिप आता है, जिसके अंदर सारे ये पदार्थ हैं और उन पदार्थ के कितने सारे फ़ायदे हैं। तो आप खुद डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या चीज़ अमृत है और क्या चीज़ हमारे लिए एक ज़हर है और क्या चीज़ हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो साथियों, आरसीएम और गुड डॉट ने हर एक प्रोडक्ट एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट निकाला है जो मार्केट से अलग है। जो मार्केट में अनहेल्दी चीज़ें मिलती हैं, उनका हेल्दी का रिप्लेसमेंट आपके बीच में गुड डॉट लेकर आता है। भले ही वो मटन का रिप्लेसमेंट वेज बाइट हो, भले ही वो चिकन का, या फिर अगर बात करूँ अंडों का रिप्लेसमेंट प्रोटीज हो। यही अगर मैं बात करता हूँ आपके बीच में गुडशिप की, तो कोल्ड ड्रिंक का रिप्लेसमेंट आपके बीच में आता है। यही अगर मैं बात करता हूँ नूडल्स का
एक अच्छा विकल्प आपके बीच में गुड डॉट नूडल्स आता है, उन सब का रिप्लेसमेंट आपके बीच में खड़ा है जिनका मोनोपोली सेक्टर है, साथ साथ में हेल्दी सारी चीजें हैं। तो ये सबसे ज्यादा यूनिक आपके बीच में सारी चीजें आती हैं, और ये आरसीएम को और भी ज्यादा यूनिक बनाता है और आपको भी एक यूनिक बनाता है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो आप अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। साथियों, आप अपना बिजनेस गुडशिप के साथ मेडिकल स्टोर पर बढ़ा सकते हैं। मेडिकल स्टोर पर जाकर आप अगर लगाएंगे, उनको बताएंगे सारी डिटेल्स और उनको देंगे, एक सैंपल में भी आप उसे फ्री में देंगे, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट होता है और वो आपसे वापस खरीदेंगे। ऐसे ही इसी तरीके से, ऐसे हमारे एक साथी आरसिंह को उन्होंने क्लिनिक पर गुडशिप को पहुंचाया, ऐसे ही हमारे जितेंद्र जी हैं, उन्होंने गुडशिप को हर मेडिकल स्टोर पर पहुंचाया। ऐसे ही अजय जी हैं, ऐसे ही अरविंद सिंह जी हैं, उन्होंने गुडशिप को हर क्लिनिक पे पहुंचा और एक बार में उन्होंने सेल करा 28 बॉक्सेस। ऐसे हर साथी अपने घर घर तक, अपने मेडिकल स्टोर तक और नॉर्मल स्टोर, जनरल स्टोर तक भी गुडशिप को पहुंचा रहा है और एक बिजनेस बढ़ा रहा है। तो साथियों, आप भी ये ऐसा अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो आप अपना बिजनेस बड़ी तेजी से और दुगनी से बढ़ा सकेंगे। यही अगर बात करी जाए साथियों, तो हर जगह मेडिकल स्टोर पर आज अगर बात करी जाती है तो गुडशिप को ओआरएस का रिप्लेसमेंट कहा गया है। ओआरएस का रिप्लेसमेंट का मतलब कि उसकी जगह आपको गुडशिप का इस्तेमाल करना है, ऐसा कहा कहते हैं वो। और लोग ओआरएस की जगह अब गुडशिप ले जा रहे हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ बड़े बिजनेस की, तो एक जंगल में एक आम का पेड़ है, उसके बहुत ऊपर आम लगे हुए हैं। आप चढ़ते हैं, गिरते हैं, चढ़ते हैं, गिरते हैं, और मुश्किल से एक बोरी भी आम इकट्ठे नहीं हो पाते, यानी 10-12 आम ही इकट्ठे हो पाते हैं। यही एक आगे जाते हैं तो एक अच्छा पेड़ दिखता है जो बहुत बड़ा है, उस पर आप चढ़ते हैं, वहां से आप सोचिए 2 से 3 बोरी आप आम ले जाते हैं, तो कौन सा बड़ा बिजनेस हुआ। अगर देखा जाए, जहां पर एक बार मैंने मेहनत करी, जितनी मेहनत करी और रिजल्ट मुझे बल्क में मिला, यही हमारे जीवन के अंदर आता है, यही हमारे बिजनेस में आता है कि जहां से मुझे बल्क में बिजनेस मिल सके, बड़े पैमाने पे बिजनेस करें, वहां पर मुझे ट्राई करते रहना चाहिए। साथियों, यही अगर मैं बात करता हूं आपके बीच में, तो आप भी अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, अपना बिजनेस को बड़े नेटवर्क पे ले जा सकते हैं, प्रोफेशनलिज्म में ले जा सकते हैं, और ये सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं और वहां पर ये सारी डिटेल्स उन्हें बता सकते हैं, तो वो आपसे परचेज करेंगे। साथियों, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने बहुत सी नई बातें जानी होंगी और नई बातें सीखी होंगी, और जैसे कि ये टारगेट मंथ है और आपने अपने टारगेट सेट कर लिए होंगे, कुछ ही दिन शेष बचे हैं आपके इस टारगेट मंथ के, तो उम्मीद करता हूं आपके अंदर एक नया जोश और उत्साह होगा। साथ ही साथ अपने 7 मई के प्रोग्राम के लिए भी आप फुल्ली एक्साइटेड होंगे, क्योंकि मैं तो फुल्ली एक्साइटेड हुई हूं, क्योंकि आईएफसी में बहुत ही शानदार हमें मजा आया, बहुत सी चीजें देखने को मिली, बहुत से लोगों को देखने को मिला, और एक ग्रैंड लेवल पर वो एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट था और बहुत ही शानदार वो इवेंट था। वैसे 7 मई को लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप भी एक्साइटेड होंगे और अपनी टीम में वो एक्साइटमेंट दिखा रहे होंगे। सर, थैंक यू सो मच एक शानदार प्लेटफॉर्म देने के लिए मेरे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं बहुत से साथियों ने आज बहुत सी बातें सीखी होंगी। थैंक यू सो मच सर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने नई जानकारी जानी होगी, और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जानकारी आगे से आगे शेयर करेंगे, हर लोगों तक पहुंचाएंगे, और एक संकल्प लेंगे कि आज यानी कि कल के बाद, यानी कि आप कल से किन्हीं भी 3 से 4 घरों में आप गुड डॉट के बारे में बताएंगे और उनको एक नई जानकारी देंगे। क्योंकि अगर आप एक टारगेट और एक गोल सेट नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कि एक टारगेट आपने सेट कर लिया, आपने सोच लिया, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसको खत्म नहीं कर पाते हैं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ रहती है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसको हम खत्म नहीं कर पाते हैं। एक सबसे बड़ी विडंबना मैंने सबके अंदर देखी है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं और उसे खत्म नहीं कर पाते हैं। आमिर सर हमारे बीच में आ चुके हैं। सर, आप होस्ट बन चुके हैं सर। यस, एम आई ऑडिबल सर? अभी आवाज आ यस रही है सर, क्या यस मेरी? एब्सोल्युटली सर, बहुत ही शानदार आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। नेटवर्क का कुछ चैलेंज था, लेकिन आज की ट्रेनिंग माइंड ब्लोइंग। जिस तरीके से आपने, पहले तो किस तरीके से हम आज जो भारत की एक सब बहुत बड़ी आबादी, मैं कहूँ तो एक कॉमन चीजें हो चुकी है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। तो जिस तरीके से मैंने बोला कि सर आज के टाइम में लोग जो है ना 40 साल शरीर के लिए पैसा कमाते हैं और बाकी का बचा हुआ 30-40 साल इसी शरीर को बचाने के लिए जितना कमाया है सब डॉक्टरों के यहाँ दे देते हैं। तो ऐसी बहुत ही जिंदगी सही का कोई बात है। मतलब नहीं है, ऐसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। और भारत की 90% आबादी बस कमाने के पीछे परेशान है और कमा के वो उसी शरीर पे लगाने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जहां पर खर्च कर रहे हैं ना, ऐसी जगहों पे खर्च करें जहां पर कि हम एंजॉय कर पाए लाइफ को। मैं देखता हूँ ना, लोगों के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन पैसे तो बहुत है, एक बीमारी हो गई डायबिटीज है, वो रसगुल्ले खा ही नहीं पा रहे। तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है कि आप अपने पसंद की चीज को जो है ना एंजॉय ना कर पाए। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और आज आपकी ट्रेनिंग वाकई में बहुत ही जबरदस्त रही सर, हर एक प्रोडक्ट को थैंक लेकर यू। के
ना ही सिर्फ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जबरदस्त रही कि हम अपने बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं, हम उसको फील्ड में जाकर एक बड़े टर्नओवर को कैसे अपनी तरफ ला सकते हैं, कहां पर कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त सर रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि एक एक प्रोडक्ट अपना ऐसा है ना कि मार्केट में धमाल मचा सकता है। चाहे वो प्रोटीज की बात करें, हम तो दीवाने हैं सर प्रोटी वो आइसक्रीम के, जो हमने खाए थे आज तक दोबारा वो आइसक्रीम नहीं मिली खाने के लिए हमें। जबरदस्त एक एक प्रोडक्ट पे अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि हम अगर काम करें ना, आइसक्रीम बेचकर हम करोड़ों का टर्नओवर खड़ा कर सकते हैं अगर हमने तैयारी कर ली। नूडल्स बेचकर हम करोड़ों बिल्कुल का सही टर्नओवर बात है। कर सकते हैं। प्रोटीज के इतने सारे वैरायटी अपने पास है, रेसिपी अपने पास है, बहुत बड़ा कर सकते हैं। बशर्ते माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हमें भारत में एक नई क्रांति लेकर आना है। जो आरसीएम के पास एक गौरव प्राप्त है कि ऐसी कंपनी जो 95% मार्केट को कवर करती है ना। हम नीचे तबके के लोगों को कवर कर सकते हैं, हम मिडिल क्लास के लोगों को कवर करते हैं, हम अपर क्लास के। तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने का हमारे पास मौका है। तो जी जान लगाने की जरूरत है आज की शानदार ट्रेनिंग के लिए। मैं वाकई में सर बहुत जबरदस्त मुझे आज की ट्रेनिंग लगी है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अब इस पे कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो चलिए हम कुछ और साथी से सर आज फीडबैक लेते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले हम बीएल नीरज जी, एक बार आप अनम्यूट करें सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे नेशनल मंच पर बोलने का मौका दिया। नाम नीरज कुमार, बेसिकली सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं किसान फैमिली से हूँ और अपने पढ़ाई के साथ साथ और अपने काम के साथ साथ इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ। और बात करें नूडल्स की और गुड डॉट के बारे में, सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। आज बहुत ही अच्छी, आज तक इतनी जानकारी नहीं मिली। प्रोग्राम बहुत ही चलते हैं, लेकिन आज जानकारी मिली है वो बहुत ही शानदार जानकारी मिली है सर। हमें नहीं पता कि सर गुड से भी कितने फायदे, सर आज हमें कितने सारे फायदे बताए सर गुड के बारे में। हमको सिर्फ ये पता कि भाई का नाम 100 गर्म करके का नाम वो गर्म तो पानी में अगर लेते हैं तो उसका स्वाद कैसा रहता है, नाम उससे कितने क्या क्या उसमें क्या भी मिला के पी सकते हैं, उसे सब्जी उसमें छाछ में भी मिला के पी बिल्कुल सर, सकते हमने हमने फायदे बहुत सर देखे। अब हमें टारगेट लेना है इस पे कुछ बड़ा करने का। और हैं। मुझे लगता है बहुत उस पर गुड डॉट पे भी सर काम करेंगे जबरदस्त, बिल्कुल। बिल्कुल थैंक यू सर। और वापस से सेशन देख लें जो साथी नहीं देखे, और अपनी टीम को दिखवा लें। और जितनी स्लाइडें दिखवाई है ना कि एक एक प्रोडक्ट कितने फायदे हैं, मैं कहता हूँ कि उसके स्क्रीनशॉट लेके अगर हम किसी को दिखा दें तो वो आदमी दीवाना हो जाएगा गुड डॉट। तो इतने सारे फायदे हमें आज बताए गए हैं कि मैं तो बस देख रहा था कि ये इतने इतने फायदे हैं कि किन किन चीजों को लोगों को दिखाएं। तो सभी रास्ते दिए हैं हमें गुड डॉट ने कि आप अपने टर्नओवर को बढ़ा करें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। महाराज सिंह सर, आप एक बार आए, आपका स्वागत है। जय आरसीएम सर, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रही सर आज की। एक एक प्रोडक्ट की जो जानकारी मिली बहुत लाजवाब थी, और हम अब इस पर बहुत बड़ा काम करेंगे। मैंने स्क्रीनशॉट भी लिए हैं। और सर मेरा एक प्रश्न है सर से कि दिसंबर तक 10,000 का टारगेट था, मैंने पूरा करा था, उसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी क्या? बिल्कुल सर, अभी रजिस्ट्रेशन लिंक आप तक पहुंचेगा, आपके पास गुड डॉट से कॉल आएगा और उसमें आपको अपना सिटी सिलेक्शन करना है। सिटी सिलेक्शन का एक फॉर्म मिलेगा जिसके अंदर आप जिस सिटी में आना चाहते हैं उस सिटी का आपको सिलेक्शन करना है। तो वो उसके लिए आपको कॉल आएगा कंपनी से और आपको वो सिटी सेलेक्ट करनी है उस फॉर्म से। और ग्रुप भी बन रहे हैं। जी सर, ठीक थैंक है यू बहुत सर। सर। बढ़िया, थैंक यू सर। ये सवाल भी बहुत सारे साथियों के थे कि हमने वो टारगेट अचीव किया था, तो आपने एक क्लैरिटी की, थैंक यू। दिनेश सिंह इसका सर, प्रजापति जी। सर यस मैं सर। एक इन्फॉर्मेशन ये भी शेयर करना चाहूंगा सभी साथियों से कि अभी जो फॉर्म आएगा वो सिटी सिलेक्शन का फॉर्म आएगा कि कौन कौन सी सिटी में आप आना चाहते हैं उन 22 शहरों में से। फिर उसके बाद अप्रैल में एक फॉर्म आएगा इवेंट की डेट्स का कि आपको ये डेट कंफर्म करते हैं और उस डेट पर आप मौजूद रहेंगे, तो उसका भी एक सेकंड फॉर्म आ जाएगा। आप सभी को कॉल भी आ जाएगा कंपनी की तरफ से और साथ ही साथ आपको उस फॉर्म को फिल करना है अपनी सिटी के लिए कि आपको सिटी सेलेक्ट करनी है। थैंक यू। यस थैंक यू सर। आगे दिनेश सिंह जी आप। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया आपने। और ये ग्रोडॉट की, जो गुड के जितने प्रोडक्ट हैं उनमें से मैंने कई सारे प्रोडक्ट यूज भी किए हैं। जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। एक गुडसिप है और एक प्रोटीज है। प्रोटीज के सब्जी भी मैं बहुत शानदार तरीके से बनाई है मैंने, और घर में बनती है। और प्रोटीज के पकौड़े इतने शानदार लगते हैं, कोई एक बार कोई खा ले तो दोबारा वो ये कहता है कि भाई मुझे दे दो। क्या बताऊँ, इतने शानदार लगते हैं। और जो गुडसिप है वो तो मेरा इतना फेवरेट प्रोडक्ट है कि इसको तो एक बार क्या, मैं हर वक्त मेरे पास रहता है। ये मान लीजिए कि मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट किया है, काम पे जाता हूँ मैं इसको पाउच साथ में रख के ले जाता हूँ। मैंने अपने साथियों को भी खिलाया है और बहुत इसका फेवरेट टेस्ट बताया गया है। इसको मैंने दही में भी साथ का मिलाकर खाया है, तो एक ऐसा लगता है जैसे कि हम दही के साथ मिला के खाते हैं जो शादियों में, और जो दही बल्ला खाते हैं ऐसा लगता है टेस्ट दही बड़े जैसा। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। शानदार। थैंक यू। थैंक यू राजकुमार सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार सेशन, माइंड ब्लोइंग। ऋतिक सर, कमाल का सेशन था। और नो डाउट आज बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। और आप जो खास करके ये वाले जो है खासकर प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। और सही मायने में आपका जो प्रेजेंटेशन इतना लाजवाब होता है ना कि कोई चीज मिस होता ही नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। एक सवाल मेरा करना है
कि एक आपका प्रोडक्ट आया था करी किट, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट था, और वो जब डिमांड में आया तो वो मार्केट में आना बंद हो गया। सर वो ये री थोड़ा लॉन्च सा हो चुका है। सर वो रीलॉन्च हो चुका है। आप अगर डिपो पे ये बोलेंगे कि सेंट्रलाइज डिपो से ऑर्डर कर दिया जाए तो वो अभी फुल्ली अवेलेबल है, और उसकी डिमांड को देखते हुए वो वापस आप सभी के बीच में आ चुका है। तो निश्चित रहिए सर, आप जैसी डिमांड उसकी करेंगे वो आपकी पीयूसी और डिपो तक आ जाएगा। बस आप उनको ये बोल दीजिएगा कि सेंट्रलाइज डिपो में वो ऑर्डर डाल दें और आपके बीच में वो करी किट आ जाएगा, जो एक कंप्लीट किट है। हालांकि बहुत ही शानदार, मेरे को लगता है प्रोडक्ट फ्यूचर का वो प्रोडक्ट है, बहुत क्योंकि शानदार सिर्फ हेल्थ उसका गार्ड ऑयल लगाना होता है, पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। चलिए, ये काफी अच्छा न्यूज दिया सर। हमारे टीम में भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा एक बार भेंट होगी तो आपसे बात करूंगा। थैंक यू बिल्कुल ऋतिक, बिल्कुल सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। साधना मैम आप। थैंक यू सो मच सर एंड ग्रेट मॉर्निंग। और सबसे पहले तो मैं गुड डॉट टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि ये जो स्लाइड दिखाई जाती है और सर जो ऑफिस के लिए बोलते हैं वो मेरे ही ऑफिस का है, जो मैं अपनी ऑफिस में सेल करती हूँ। और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो मेरे ऑफिस का पिक उस स्लाइड में फिट हो गया, और हमेशा सर बोलते हैं कि लोग ऑफिस में भी सेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से जब मैंने पहले भी गुड डॉट का टारगेट अचीव किया था, इस बार भी किया है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं इसी की वजह से शायद मैं ये कर पा रही हूँ, गुड डॉट के टारगेट को अचीव। और मैं कोशिश करूंगी कि इससे आगे भी अगर कोई टारगेट आता है तो मैं बिल्कुल उसको भी अचीव करूँ। थैंक यू साधना जी, आप एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रही है हमारे लिए भी और सभी साथियों के लिए भी। थैंक यू सो मच मैम। यस, थैंक यू सो मच। आगे हम लोग एक बार चलते हैं। विमलेश विश्वकर्मा सर, आप अनम्यूट करें। सर जो है आज का जो है ना ये गुडवेट पे जो है बहुत अच्छा लगा, जो सर जो है इसकी जानकारी जो है, और हम जो है इस पे जो है बहुत अच्छा काम करेंगे सर जो है, और जो हमको जानकारी नहीं था आज जो है मिला, बहुत अच्छा सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। आगे हम लोग चलते हैं। सुनीता अजय के नाम से मैम है, प्लीज आप अनम्यूट करें। जी आरसीएम सर जी, थैंक यू सर जी, जो आपने बोलने का मौका दिया। सर मैं अपना टारगेट गुडोर से, नूडल से और रोटी से ही करूंगी सर। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा बताया सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हैंड रेस तो बहुत सारे हैं, बट हम लोग एक ही दो लोगों को और ले पाएंगे। आगे चलते हैं। दुर्गेश थापलियाल सर, आप एक बार अनम्यूट करें। थैंक यू सर, थैंक यू और मुझे बुलाने के लिए। और मैं गुड डॉट की बात करूं तो गुड डॉट के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो द बेस्ट है। और जो मेरा सबसे बड़ा टारगेट होता है कि गुड डॉट के प्रोडक्ट को बेचने का, वो है नूडल्स। क्योंकि आज मार्केट में इतना जो है कि नूडल्स जितना भी मार्केट में आ रहा है वो सारा मैदे से बन के आ रहा है, मैदे से बन के आ रहा है, जिससे कि हमारे बच्चों को जो है जन्म से ही बीमारियों की शुरुआत हो जा रही है। तो मैं सबसे ज्यादा जो मेरा टारगेट होता है वो नूडल्स पे रहता है, क्योंकि हमारे बच्चे सही रहे, बच्चों का स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम सभी लोग तब तक स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए मैं गुड डॉट के प्रोडक्ट पे तो, और जो मेरा टारगेट जो पिछले मन जो टारगेट था हमारा 15,000 परचेज वॉल्यूम, वो भी हमने पूरा किया है। और आगे भी इस टारगेट को हम गुड डॉट के प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा हम सेल करने के लिए तत्पर रहेंगे। थैंक यू। ओवर टू। थैंक यू। थैंक यू दुर्गेश जी, थैंक यू। प्रेम कुमार हमारे बीच में, अनम्यूट करें। जय आरसीएम सर। जय श्री सर गुड डॉट का सारा प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है सर। और इस बार इस मार्च में सबसे ज्यादा क्लोजिंग करना था गुड डॉट के प्रोडक्ट से ही। और हमारे जो टीम में जितने कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं उनको गुड डॉट को सारे प्रोडक्ट को हमको देना है, क्योंकि उनको सेहतमंद रखना है सर। मुझे वो सेहतमंद रहेगा तभी तो हेल्थ सही रहेगा, तभी तो वेल्थ कमाएंगे वो। एक बड़ा काम करना था मुझे। बहुत शानदार सर, बहुत। थैंक यू सो मच। और आज की ट्रेनिंग के लिए वाकई में सर शब्द नहीं है, बस हम इस पे ये चीज कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे कि आने वाले टाइम में जो गुड डॉट एक बहुत बड़ा मार्केट में एक पकड़ बना रही है, और भारत में जिस तरीके से रेशियो बढ़ रहा है हमारा, कि हम किस तरीके से आगे बढ़ पाए। कुछ साथी के और भी हैंड रेज, मैं एक ही साथी को ले पाऊंगा। रवि नेगी जी, आप एक बार अनम्यूट करें। समय हो चुका है, इस वजह से हम ज्यादा साथियों को नहीं ले पाएंगे। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हेलो बोलिए सर। हेलो, बोलिए सर। सर जो आज की मीटिंग में सर आपका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है सर उस इस मीटिंग में हमें। लेकिन सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि जब आप लोग सर गामा ओरिजिनल के बारे में बताते हैं सर, कंपेयर तो कर दीजिए सर और प्रोडक्ट के माध्यम से, या जो तुम्हारे गुड डॉट्स के बारे में सर, तो अकॉर्डिंग टू अनदर प्रोडक्ट्स इन अदर कंपनी सर। क्योंकि सर कई चीजें ऐसे मिक्सअप हो जाती हैं आजकल की लाइफ में, हमारे मामले में। आप लोग गुड डॉट्स के बताते हैं कई और चीजें, कहीं और थोड़ा सा आप कंपेयर करके बता दीजिए सर इस मामले में कि गुड डॉट्स कैसे बेटर है और प्रोडक्ट के मामले में प्लीज। थैंक यू सर। और मैं इसका यस
सर please. आप जवाब देना चाहते हैं तो ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगा सर रवि जी आपको कि वैसे तो कंपेयर करने के लिए मेरे पास प्रोडक्ट्स बहुत कम है, पर जो भी है नेक्स्ट सेशन में आपके बीच में वो कंपेयर करने के लिए मेरे पास जानवर और कुछ मीट ही रहते हैं, वो मैं बता देता हूँ। बाकी और कोई प्रोडक्ट मार्केट में मुझे अभी तक मिला नहीं। जो मिलेगा उसके बारे में मैं बताऊं तो एक हितेश देशमुख की कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट लेके आए थे इमेजिन मीट्स करके, और वो इमेजिन मीट्स कंपनी थोड़े टाइम तक चली और फिर वो बंद हो गई और अभी उनके प्रोडक्ट मार्केट में भी नहीं आ पाया। रीजन बीइंग कि उनकी प्राइसेस बहुत हाई थी। यही अगर सोया वड़ी से कंपेयर कर रहे हैं गुड डॉट के प्रोडक्ट से, तो मैं बता दूं सर, सोया वड़ी बहुत डिफरेंट चीज हो जाती है। उसमें सिर्फ सोया होता है और कोई इंग्रेडिएंट नहीं होता है, और वो इतना वर्सेटाइल भी नहीं होता है, उसमें सिर्फ सोया रह जाता है। ओके सर, थैंक यू। राइट, बिल्कुल सर, मैं भी यही कहने वाला था कि कंपैरिजन करने के लिए कोई होना तो चाहिए पहले मार्केट में। पहले तो हमारे हमारे कंपैरिजन में कोई है नहीं, दूसरी चीज कुछ है भी तो आपको मैं बताऊं सर कि आप देख सकते हैं यूट्यूब पे पहले कई ऐसे सेशंस हो चुके हैं जहां पर हमने मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसकी जगह पे अपने प्रोडक्ट को हमने कंपैरिजन किया हुआ है। आप जब पिछले सेशंस में देखेंगे तो है। बाकी बाइट का कोई कंपैरिजन नहीं है मार्केट में, अपनी गुडसिप का कोई कंपैरिजन नहीं है मार्केट में, अपने प्रोटीज का कोई कंपैरिजन नहीं है मार्केट में, बिरयानी का तो कोई आज तक हुआ ही नहीं है, पता नहीं कभी होगा भी नहीं होगा, आइसक्रीम का भी नहीं है, प्रोटीज बर्फी का भी नहीं है, किसी का कंपैरिजन नहीं है सर। राजकुमार सर आखिर में कुछ कहना चाह रहे हैं सर? सर आपने जो है हमें फिर से मौका दिया। हमें तो सिर्फ यहाँ पर मैं खास करके कहना चाहता हूँ कि मार्केट का कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट गुड डॉट के किसी भी प्रोडक्ट के सामने टिकने वाला ही नहीं है, तो तुलना क्या किया जाए। और जो भी प्रोडक्ट है माइंड ब्लोइंग है और नो डाउट इसके सामने कोई टिकता ही नहीं है सर। थैंक यू। यस सर, थैंक यू। उनका सवाल सर एक्चुअल में वो अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहे थे कि ताकि हम लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर पाए, तो बिल्कुल आपका सवाल सही था और बहुत सारे सेशन ऐसे हैं, और बाकी अगर नेक्स्ट सेशन में ऋत्विक सर जब आएंगे वो चीजें भी सामने रखेंगे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच आज के इस शानदार सेशन के लिए। सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, यूट्यूब के व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय आरसीएम, जय गुड डॉट।